लिए बोला था कि मैं बीकानेर के कोलायत में जो लव जिहाद का मामला हुआ है, सत्यनारायण जी डूडी है, उनकी उनके घर का मामला है। और मैं केवल एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, सबसे कहना भी चाह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, बहन बेटी घर की इज्जत होती है। बहन बेटी घर की इज्जत होती है, चाहे वो हिंदुओं की हो और चाहे मुसलमानों की। अगर किसी भी मुसलमान को कोई मुल्ला मौलवी ये बोल के बरगला रहा है कि तुम्हें लव जिहाद करना चाहिए, तो एक बात उसको याद रखनी चाहिए कि उसके घर में अगर बहन बेटी है और अगर यही काम हिंदू का चालू हो गया करना इसी तरीके का, जैसे अब बरगलाए हुए कुछ मुसलमान युवक कर रहे हैं पूरे देश में, तुम्हारी बहन बेटी बुर्का पहन के निकलती, अगर वो किसी के साथ भागेगी तो कैसा लगेगा भाई? अच्छा लगेगा? इज्जत सबकी बराबर होती है। किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, घर की महिलाएं, हर एक परिवार की इज्जत होती है। और अगर कोई बुर्के वाली की इज्जत उछाली जाए या घूंघट वाली की, उस घर पे क्या बीतेगी उस घर वालों को मालूम चलेगा। उस लड़के को अच्छा लग रहा होगा जो उस लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया, केवल मात्र 18 साल की पूरी हुई है। उसकी इतनी सोच नहीं है जितनी वो लिख रही है कि मैं बालिग हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। एक मुख्तियार नाम का छोरा है जिसका बाप का नाम है मुन्ने खां, और ये कोलायत के बीठनोक का गांव का रहने वाला है। अरे मुन्ने खां, एक बात बता, तेरा बेटा भगा के ले गया किसी की लड़की को, उसका दादा, उसका बाप सत्यनारायण जी के पिताजी, जो बुजुर्ग आदमी है, मुझे पढ़े लिखे आदमी लगे, बुजुर्ग लगे। और लोग बोल रहे हो जाटों की बेटी है, वो है। अरे जाट की हो, चाहे मेघवाड़ की हो, चाहे राजपूत की हो, चाहे मियों की हो, बेटी सबकी बराबर होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है। वो एक दादा और एक बाप एक वीडियो निकाल रहे हैं कि अगर 17 तारीख तक हमारी बेटी हमें वापस नहीं मिली, हमें न्याय नहीं मिला, तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूँ और उनके पिताजी को भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ। ये मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है भगवान के घर पे कि मैं मुझे क्षत्रिय के घर पे जन्म दो, पर मैं जाति से क्षत्रिय हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। अगर मैं जाट होता या मैं ब्राह्मण होता है, चाहे मैं मेघवाड़ होता, तब भी मुझे गर्व ही होता। और मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ सत्यनारायण जी, आपके और आपके पिताजी को भी, कि आपको कहीं मरने की जरूरत नहीं है। कोई मरेगा खुद के आग लगाएगा तो वो अगला लगाएगा खुद के। आपको मरने की, जलने की कहीं जरूरत नहीं है। आपके भाई, आपके बेटे अभी जिंदा हैं। ये महिपाल सिंह, इसकी करनी सेना, मैं हर एक उस हिंदू के साथ खड़ा हूं जिसके साथ गलत हो रहा है। मैं मुसलमान के साथ भी खड़े होने को तैयार हूं अगर उसके साथ बशर्ते गलत हो रहा हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। पर इस तरीके का कोई भी मुसलमान, आताताई, कोई भी विधर्मी अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं सभी मुसलमानों को भी बोलना चाह रहा हूं, अगर अच्छे जो कोई है, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारी बहन बेटी को इसी तरीके से भगा के लेके जाने लग गए हिंदू, तो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ? इसलिए इस तरीके के ये नीच हथकंडे बंद करो। और ये मुन्नू खां को मैं बोलना चाह रहा हूं, तेरी बेटी को अब कोई हिंदू भगा के ले जाए तो तू किस तरीके का फील करेगा ये बता। अपने इस राज्य में अपने साथ ये हो रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज पे ये राज्य सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। अरे भैया, सबकी इज्जत है, अपने अपने धर्मों में शादी करें, अपने अपने समाज में शादी करें। हर कोई चाहता है, हर कोई बाप चाहता है कि मेरे मेरे ही समाज की अच्छे घर में मेरी बच्ची की शादी हो। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी लड़की कोई दूसरे समाज में जाके शादी करे। तो मैं आपको, पूरे देश के युवाओं को बोलना चाह रहा हूं, जो भी कोई विधर्मी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, किसी भी जाति बिरादरी की महिला को कोई दूसरी जाति का व्यक्ति लेके जा रहा है, वो लव जिहाद ही है मेरे नजर में तो। और ऐसे लोगों को जूते मारो, ठोको, और हो सके तो सालों का ऐसा हाल करो कि आने वाले कई पुश्तों तक उस क्षेत्र के लोग इस तरीके से करने से बचे। और सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाह रहा हूं, सत्यनारायण जी डूडी साहब, मेरी मदर का धर्म का बाप है, वो भी जाट है। अब वो इस दुनिया में नहीं है मेरा नाना, पर मैंने उस नाना के कंधे पे बैठ के खूब बचपन मेरा गुजारा है।
मुझे आज भी याद है। तो जाट की रोटी खाइए, और जाट अलग नहीं होते, जाट और राजपूत, मैं सबको हिंदू मानता हूँ। और मेरा अगर कोई बाप दादा है, मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरा काका है, और अब मेरा दादे की उम्र का आदमी है, और वो अगर ये बोल रहा है कि मुझे पूरे हिंदू समाज का अगर व्यक्ति 17 तारीख तक मुझे न्याय नहीं दिला पाया तो हम लोग वो करेंगे, तो मैं आपके उस वीडियो को देखकर, ये करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको कोई आत्महत्या की जरूरत नहीं है।